दोस्तों, हम सभी के मन में कभी ना कभी ये बात तो आती ही है कि भगवान जो कुछ भी हमारे या दूसरों के लिए करते हैं वो हर बार सही नहीं होता। भगवान हर बार जो फैसला हमारी ज़िंदगी के लिए लेते हैं वो हमारी सोच के अनुसार नहीं होता। ऐसे में हम ये सोचते हैं कि अगर मैं भगवान होता तो या भगवान की जगह होता तो ऐसा नहीं होने देता, फिर कुछ अलग करता, सबकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ और पैसा दे देता। हम दुनिया में अलग अलग धर्मों के लोग हैं और अपने धर्म के अनुसार हर किसी के अपने अपने भगवान हैं और उनकी अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। हर धर्म के लोग एक ऐसी शक्ति पर विश्वास करते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वो वही उनकी ज़िंदगी को चला रहा है और वही उनके सुख दुख का हिसाब भी रखता है। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें या मुसीबतें आती हैं तो हम उस ऊपर वाले की करनी पर शक करने लगते हैं और ये सोचते हैं कि अगर हम उसकी जगह होते तो ये सब कुछ ठीक कर देते, दुनिया में खुशियाँ ले आते, लोगों की ज़िंदगी बदल देते या और कुछ। आज इस भगवान की मोटिवेशन कहानी के जरिए आप सीखेंगे कि क्यों हमें ऊपर वाले की करनी पर शक नहीं करना चाहिए। वो जो करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। ये कहानी उन लोगों के लिए खास तौर पर है जिन्हें भगवान पर विश्वास होता है और जो ये मानते हैं कि ऊपर वाला हमारे साथ जो करता है वो हमारे कर्मों के ही फल होता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मनोहर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो गांव में रहकर छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन कर रहा था। मनोहर भगवान पर बहुत विश्वास करता था। गांव में जब भी किसी के साथ कुछ अच्छा होता तो वो मंदिर जाकर भगवान से हमेशा उस चीज़ के लिए धन्यवाद भी कहता। लेकिन गांव में जब कभी किसी के साथ कुछ बुरा होता तो वो भगवान के सामने जाकर उनसे सवाल करने लगता। भगवान सवाल पूछता करने लगता कि अक्सर ये बोलता कि भगवान आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया, अगर आपकी जगह में होता तो सब कुछ ठीक कर देता। मनोहर के सवाल करने की इस आदत से तंग आकर एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और उसे देखकर मनोहर आश्चर्य में भर गया। भगवान बोले, मनोहर, तुम हमेशा किसी का बुरा होने पर मेरे पास आकर मुझसे सवाल करने लगते हो और ये सोचते हो कि अगर तुम मेरी जगह होते तो सब कुछ सही होता। जैसा तुम सोचते हो ये सब उतना आसान नहीं है। मुझे हर किसी के लिए सही व्यवस्था करनी पड़ती है। एक जगह पर खड़े रहकर धैर्य से लोगों की प्रार्थनाएं, सुख दुख गुस्सा और सब कुछ सुनना पड़ता है या किसी से क्या लेना ये सब तय करना है। आसान नहीं होता। मनोहर बोला, प्रभु, आपका तो काम आसान ही है। आपकी तरह मैं भी दिन भर धैर्य के साथ जगह पर खड़े रहकर ये सब कर सकता हूँ। मनोहर की बात सुनकर भगवान बोले, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कर पाओगे तो आज पूरे दिन मेरी जगह खड़े रहकर तुम मेरी ज़िंदगी जियो। लेकिन एक बात याद रखना, मंदिर में हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार कुछ ना कुछ मांगेगा। कुछ अच्छा बोलेंगे तो कुछ बुरा बोलेंगे। तुम्हें बस उनकी बातें सुननी हैं और धैर्य के साथ अपनी जगह पर चुपचाप खड़े रहना है और अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। मनोहर मान गया और एक दिन के लिए भगवान की जगह पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद गांव का एक धनी व्यक्ति मंदिर में आया और भगवान से बोला, प्रभु, मैं अपना परिवार दूसरे गांव में करने के लिए और अपना कारोबार
करने के लिए जा रहा हूँ। आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। प्रार्थना पूरी करने के बाद जब वह धनी व्यक्ति भगवान के पैर छूने के लिए नीचे झुका तो उसकी जेब से पैसों की एक गड्डी गिर गई। उसके उस पर ध्यान नहीं गया। भगवान की जगह पर खड़ा मनोहर ये सब देख रहा था और उसने सोचा कि उसे पैसे गिरने की बात पता देनी चाहिए, लेकिन शर्त के अनुसार उसने ऐसा करना उचित नहीं समझा। उसके जाने के तुरंत बाद मंदिर में से एक गरीब व्यक्ति आया और उसने भगवान से कहा, प्रभु, गरीबी के कारण मेरे परिवार के 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल है और ऐसे में मेरी माँ भी बीमार हो गई है। उसके इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। प्रभु, मेरी मदद कीजिए। ऐसा कहकर जब वो गरीब व्यक्ति भगवान से चरण छूने लगा तो उसकी नज़र उस गिरे हुए पैसे पर पड़ी। भगवान को आशीर्वाद समझकर उसने वो रख लिए। मनोहर इस बात भी कुछ नहीं बोला और उसने गरीब व्यक्ति को वो पैसे ले जाने दिए। थोड़ी देर बाद मंदिर में एक व्यापारी आया जो कि समुद्र के रास्ते अपना व्यापार करने जा रहा था। भगवान के पास आकर वो बोला, प्रभु, व्यापार की वजह से मैं 1 महीने के लिए समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरी गैर हाजिरी में आप मेरे परिवार का ध्यान रखना और मेरी यात्रा को भी सुरक्षित बनाना। वो व्यापारी जैसे ही प्रार्थना पूरी करके मंदिर से निकलने लगा, इतने में ही वो धनी व्यक्ति पुलिस लेकर मंदिर में आ गया। उस व्यापारी की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरे बाद इस मंदिर में यही आया है और मेरे पैसे की गड्डी इसने ही चुराई है। आप इसे पूछताछ करिए। उस व्यापारी ने पुलिस को काफ़ी समझाया कि वो गड्डी उसके पास नहीं है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी और उसे पकड़कर ले जाने लगी। भगवान बने मनोहर से ये सब देखा नहीं गया क्योंकि उसकी आंखों के सामने अन्याय हो रहा था और वो सोचने लगा कि अगर अब मैं कुछ नहीं बोला तो बेवकूफ़ बना यहाँ खड़ा रहूँगा और एक बेकसूर व्यक्ति को सज़ा मिलेगी और जो कसूरवार है वो आराम की ज़िंदगी जिएगा। यह सोचकर मनोहर बोल पड़ा और उसने सारी बात बता दी। पुलिस उस गरीब व्यक्ति के पास गई और उससे वो पैसे लेकर उस गरीब को दुखी कर दिया और अमीर व्यक्ति को पैसे दे दिए। व्यापारी को छोड़ दिया और वो समुद्र की यात्रा में निकल गया। मनोहर की इस बात से बड़ा खुश हुआ। उसने गलत होने से बचा लिया, जो सही था वही किया, लेकिन इस सब में उसने एक शर्त तोड़ दी कि वो भगवान फिर से वहाँ आ गए। भगवान को सामने देख मनोहर गर्व के साथ उन्हें सब कुछ बताता है। मनोहर की बात सुनकर भगवान बोले, आज तुम्हें अपनी चुप्पी तोड़कर मेरी सारी योजना को बर्बाद कर दिया। तुम्हें नहीं पता कि उस धनी व्यक्ति ने गलत कामों से बहुत धन कमाया है। उस धनी व्यक्ति के पास कम होते क्योंकि वह बहुत पाप करता है और वहीं तुमने उस व्यापारी को समुद्र की यात्रा पर भेज दिया, जबकि कल समुद्र के एक तूफान आने वाला है जिसमें उस व्यापारी का जहाज़ डूब जाएगा और वो जीवित नहीं लौट पाएगा। अगर पुलिस उसे ले जाती तो वो समुद्र यात्रा में नहीं जा पाता और उसकी यात्रा बच जाती। वहीं दूसरी तरफ वो गरीब व्यक्ति उन पैसों से अपनी माँ का इलाज करा लेता, लेकिन अब वो जेल में बंद, जिसकी वजह से उसकी माँ का भी इलाज नहीं हो पाएगा और वो दुनिया से चल बसेगी।
उसका परिवार अब और भी बेहतर नहीं रह पाएगा। तुमने सब कुछ ठीक करने के चक्कर में सब कुछ बिगाड़ दिया। ये सब सुनकर मनोहर को एहसास हो गया कि वो जो भी ऊपर वाला करता है उसमें किसी न किसी का भला ही होता है और दूसरों के लिए एक सीख होती है। भगवान हर किसी के जीवन के बारे में सोचकर ही अपनी योजना बनाते हैं और उनके जीवन को चलाते हैं। भगवान की जगह लेना किसी इंसानों के आसान नहीं है। मनोहर मन ही मन बहुत दुखी हुआ और भगवान से माफ़ी मांगकर वहाँ से चला गया। सीख जो हमें सिखाती है कि हमें कभी ऊपर वाले के किए पर शक नहीं करना चाहिए। वो जो करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम ऊपर वाले की शक निगाहों से देखने लगते हैं और सोचते हैं कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है। लेकिन कई बार हमें भविष्य में उस चीज़ के फ़ायदे नहीं पता होता, लेकिन कई बार हमें भविष्य में उस चीज़ से फ़ायदा भी हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि हर बुरी चीज़ से हमें नुकसान ही होता है। कई बार कुछ चीज़ें हमारे सबक की तरह होती हैं और जिनके होने से हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।